आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप एज में। पिछले वीडियोस में हमने मीन को कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया था और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मीन के ऊपर वो सारे टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीडियन। क्या डिस्कस करने वाले हैं? मीडियन। मीडियन में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, वो सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस कर लिया जाएगा, है ना। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जहाँ पे आप आए हो बिल्कुल सही जगह आए हो। यहाँ पे एक एक चीज़ें एकदम कॉन्सेप्टली क्लियर कराई जाती हैं। ये नहीं कि आपको रटाया जाएगा, ये मेथड सीख लो, वो मेथड सीख लो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपना टाइम दे रहे हो तो आपको चीज़ें अच्छी प्रोवाइड करी जा रही हैं। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, एकदम आप सही जगह पे हो। बाकी मैं तो ये अभी भी कहूँगा कि बुक से अच्छा कोई दोस्त होता नहीं है। तो बुक से आप जितना से जितना सेल्फ स्टडी करेंगे आप उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बुक से रिलेटेड ही आते हैं, लेकिन वो बुक के क्वेश्चंस नहीं होते, कुछ नंबर्स को छोड़ के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो उसी से रिलेटेड होते हैं, है ना। तो हमें उस कॉन्सेप्ट पे काम करना है, ना कि क्वेश्चंस पे काम करना है। कॉन्सेप्ट सीख ले गए तो क्वेश्चंस तो हमसे सब बनते चले जाएंगे। और क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस ये नहीं कि हमको ये बुक से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये बुक से प्रैक्टिस करनी चाहिए। पिछले 10 साल का सैम्पल पेपर उठाओ या फिर पिछले 10 साल के पेपर्स उठा लो, सब सॉल्व कर डालो। आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है उसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे जो आप ऑलरेडी सॉल्व किए होंगे। तो आपको घबराना नहीं है, आराम आराम से चीज़ें करते चले जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक, जिसका नाम है क्या? मीडियन। आपके सामने ये जो मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, क्लास 9th में पढ़ा था ग्रुप डाटा के लिए, सॉरी अन्य ग्रुप डाटा के लिए। किसने पढ़ा था? आप लोग जो थे वो क्लास 9th में ग्रुप डाटा के लिए मीडियन पढ़े थे, है ना। उसका जो फार्मूला था वो क्या था? उसमें हम क्या करते थे सर? सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करते थे। क्या करते थे? देखो ऑलरेडी मैं बता दे रहा हूँ कैसे होता है एक्चुअल में, है ना। सबसे पहले आपको कुछ ऐसे डाटा दिया हो गया होता था, ऐसे ऐसे बहुत सारे डाटा दिए होते थे, है ना। ऐसे डाटा दिए होते थे कि नहीं दिए होते थे? बिल्कुल। तो हम इसको काउंट करते थे। पहला स्टेप क्या करते थे? काउंट करते थे। काउंट करने के बाद दो केसेस हो सकते थे। काउंट करने के बाद पहला केस क्या हो सकता था और दूसरा केस क्या हो सकता था? पहला केस क्या हो सकता कि नंबर ऑफ डाटा क्या आ जाए? नंबर ऑफ डाटा आपका इवन आ जाए। क्या आ जाए? इवन। और सेकंड केस क्या होता था? सेकंड केस ये होता था कि नंबर ऑफ डाटा आपका क्या हो जाता था? ऑड हो जाता था। क्या हो जाता था? ऑड। जब इवन हो जाए, जब ऑड हो जाए। ऑड के लिए हम जो मीडियन कैलकुलेट करते थे, ऑड के लिए जो मीडियन कैलकुलेट करते थे हम लिखते थे n+1 अपॉन 2th टर्म। ये क्या हो जाता था? ये आपको हो जाता था मीडियन। लेकिन इवन के लिए क्या होता था? इवन के लिए लिखते थे n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, n/2 प्लस 1th टर्म। टोटल का अपॉन 2 करते थे तो ये आ जाता था अपना मीडियन आता था। तो ये केसेस थे कब? ये केसेस तब थे जब हमें एक डाटा अनग्रुप्ड, मतलब उसमें फ्रीक्वेंसीज नहीं दी जाती थी, नॉर्मल डाटा दिया जाता था। उसके पहले हम एक केस और करते थे, एक स्टेप। वो उसके पहले हम क्या करते थे? डाटा को अरेंज करते थे। क्या करते थे? अरेंज। किस किस फॉर्म में? असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल सही। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको कवर करते थे। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कवर करने के बाद हम उस डाटा को अपॉन 2 टर्म और +1/2। एक एग्जाम्पल के थ्रू सर क्लियर करा दीजिए। ठीक है, करा दे रहा हूँ भाई, घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। सपोज दैट आपके पास कुछ डाटा है ना। कोई डाटा है 3, 9, 2, 1, 5, 6, 7, 4, 11, 13, है ना। इस तरीके से है।
तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। आपके मर्जी हो तो डिसेंडिंग में, तो डिसेंडिंग में लिख सकते हो। तो असेंडिंग में सबसे पहले आ गया 1, फिर आ गया 2, फिर आ गया 3, फिर आ गया 4, फिर आ गया 5, फिर आ गया 6, फिर आ गया 7, फिर आ गया 9, फिर आ गया 11, फिर आ गया 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ डाटा कितने हैं? ऑड, इवन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हियर अब क्या लिखेंगे? हियर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 10। 10 है तो यहाँ पे डाटा क्या है? यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में इवन है। क्या है? इवन है। ठीक है, अगर ये इवन है तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि जो मीडियन होता है, वो क्या होता है? n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन में क्या हो जाता है भाई? अपॉन में ये 2 हो जाता है। तो रख लेते हैं वैल्यू, जो मीडियन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? n/2th, मतलब n कितना है? 10। 10/2th प्लस n/2 सॉरी टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म अपॉन ये 2 हो गया। अच्छा सर, फिर क्या करेंगे? फिर हम वैल्यू रखेंगे। n/2 मतलब सर 5th टर्म। कितना टर्म? 5th टर्म प्लस 5th प्लस 1 6th टर्म। अपॉन 2 कर लो, रख लो। अब 5th टर्म ढूंढने जाएंगे हम। 5th टर्म कैसे ढूंढेंगे? ध्यान से देख लो। देखो 5th टर्म कैसे ढूंढेंगे? 1 2 3 4 5। 5th टर्म ये हो गया 5 और 6th टर्म क्या हो गया? 7। तो लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 5 प्लस 7, सॉरी 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 अपॉन ये 2 हो गया। 11/2 तो कितना हो जाएगा? 5.5। ये क्या हो जाएगा आपका? मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस? मीडियन हो जाएगा, है ना? मीडियन। इस तरीके से आपका पूरा डाटा का मीडियन आ जाएगा। लेकिन ये आपके सिलेबस में तो नहीं है सर, ये सिलेबस में तो नहीं है। तो फिर क्या है? अब जो ये तो था आपका अनग्रुप्ड, अब पढ़ोगे आप ग्रुप्ड। क्या पढ़ोगे? ग्रुप्ड। ग्रुप्ड कैसे दिखने में होता है? चलो दिखाते हैं कैसे दिखने में होता है। देखो, अब जो ग्रुप डाटा दिए जाएंगे उसमें आपको फ्रीक्वेंसीज दी जाएगी। मतलब जैसे बोलेगा 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। 2 आया है, ये आपका x हो जाएगा। फिर बोलेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी जाएगी कि 9 2 11 2 10 5, ऐसे ये फ्रीक्वेंसीज है। अब आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा? इसका मीडियन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मीडियन निकालना पड़ेगा, है ना? कैसे निकालोगे? अब उसी को आपके सिलेबस में है, वही पढ़ना है। तो आपको घबराना नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें हैं। ठीक है, देखो मैंने एक फार्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। h आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है? क्या होता है h? आपको पता है जो h होता है वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, h आ गया। सर l क्या है? l यहाँ पे है लोअर लिमिट, याद रखना। ठीक, n क्या है? n है टोटल नंबर ऑफ डाटा।
अच्छा, एफ क्या है? एफ क्या है? एफ है फ्रीक्वेंसी। उस डाटा की फ्रीक्वेंसी जो लिए रहेंगे, है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल सही। अब यहाँ पे सी एफ क्या है? सी एफ को ही हम बोलते हैं कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये नया वर्ड जो आया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना? जब धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? मतलब मैं आपको बताऊंगा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली कैसे जाती है। एच आपको पता है, एफ आपको पता है, n/2 तो पता ही है, एल क्या है, ये ठीक है। चलो, अब सी एफ हम लेंगे किसकी, वो चलते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ये प्री है। देखो, हम जो मिडिल क्लास लेंगे, मिडिल क्लास ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जब क्वेश्चन करूँगा तो मैं बताऊँगा ये सी एफ किसका लेना है, मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसके जस्ट एक पहले वाला सी एफ उठाना है हमको, है ना? चलिए, एन क्या होता है? एन यहाँ पे मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लेंगे तो हमें एन मिल जाएगा। टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब समेसन एफ जो है वही एन है। ये बातें आपको याद में रखनी है। और फार्मूला क्या है? फार्मूला तो ये आपका ही है, आपके सामने दिख ही रहा है फार्मूला। ये मीडियन इज इक्वल टू एम, एल इज इक्वल टू एल प्लस एच इंटू n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। फिर से सुन लो, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच इंटू n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन के थ्रू चीज़ें क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है ना? एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बेहद आसान क्वेश्चन है। इसको हम पहले नॉर्मलाइज कंडीशन में करते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। कैसे करोगे? सबसे पहले इसको क्वेश्चन को इधर करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक एक चीज़, सबसे पहले डाटा बनाते हैं ना। सबसे पहले क्या बनाते हैं? डाटा बनाते हैं। कैसे बनाएंगे डाटा? ये हम लाइन खींचेंगे, एक बॉक्स बना लेते हैं। सबसे सीधी बात, एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हमने बॉक्स बना लिया। अब हम करते हैं इसमें थोड़ा सा और जादू। जादू तेरी नजर नजर नजर। इसको तो थोड़ा सीधा कर दो, कर दो, कर दो। इसको तो थोड़ा सीधा कर दो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक है चीज़ें इतने में हो जाएंगी। देखो 20 से 30 है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? x निकालेंगे। x निकाल लेंगे। अच्छा लिख दें इसको। देखो 20 से और 30 50 हो जाएगा। 50 का आधा कितना होता है? 25 होता है। 30 और 40 70 हो जाएगा। 70 का आधा कितना होता है सर? 35। 90 मतलब 45। उसके बाद 50 और 60 कितना होता है? 110। इसका मतलब 55। फिर 65। उसके बाद 75। उसके बाद 70 है, 75। उसके बाद 10 85 ये आएंगे। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसीज कितनी है? ध्यान से देखो। ये है 5, फिर है 15, फिर है 25, फिर है 20, फिर है 7, फिर है 8, फिर है 10, है ना? यही है। अब सबसे पहले काम हम निकालते हैं। सबसे पहला काम आपका होता है
n को निकालना, किसको निकालना गाइस, n को निकालना। तो आपको पता है हम n को कैसे कैलकुलेट करते हैं। n को कैलकुलेट करने का तरीका समेशन f, समेशन f करते हैं, कितना आएगा, जो समेशन f आता है वही तो n होता है, ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो देखो 15 5, देखो 5 5 10 5 15 8 23 7 20 30 हो गया। कैरी कितना हुआ, 3 हुआ, कितना हुआ 3, 1 4 2 6 2 8 1 9। कोई दिक्कत, फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 25 5 30 10 40 5 45 20, 45 20 हो जाएगा 65 10, 65 10 75 10 85 5 90। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही। मतलब आ गया 90, कितना आ गया 90 आ गया। फिर क्या निकालते हैं, फिर निकालते हैं n/2। क्या निकालते हैं, n/2। n/2 मतलब 90/2, मतलब कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपके पास 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45। इधर तक करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे CF। अब देखो CF निकलेगा कैसे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती कैसे है, बहुत आसान है, आपको घबराना नहीं है। देखो कैसे निकलेगी, सबसे पहले वही लिखना है, फिर अगले वाले में इसमें ये ऐड करते फिर इधर लिखे चले जाना है। तो जब ऐड करेंगे 15 में प्लस 15, 5 में प्लस 15 तो कितना हो जाएगा सर, 20 हो जाएगा। अच्छा ये हुआ इधर, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 20 40 5 45 हो जाएगा। फिर इसको इसमें ऐड करेंगे प्लस, याद रखना कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। उसके बाद ये जब इधर आ गया तो इसके पास इसको इसमें ऐड करेंगे, 7 और 5 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और 72 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 72 प्लस कितना हो जाएगा 72 प्लस 8 80 हो जाएगा। 80 प्लस 10 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये हुआ आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम ये चेक करेंगे कि 45 किस में जा रहा है, 45 किस में जा रहा है, ये 45 जा किस में रहा है सर, ये 45 इतने पे आ रहा है, कितने पे, इतने पे। अच्छा तो 45 के जस्ट सामने वाला क्या है, इधर जा रहा है। अगर यहाँ पे 46 होता तभी 45 में लेता, 20 से बड़ा और इसी में आ रहा है तो 45 इसमें जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ 45 डाटा इसमें जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 45 के सामने क्या है 45, एक नॉर्मल सी बात हो गई, और अदर क्वेश्चंस में नहीं होता तो बात अलग थी। अगर यहाँ पे 46 होता तब 45 आता, तो अगर यहाँ पे 46 तभी हम ये भी लेते, क्योंकि 20 से ज़्यादा जा रहा है और 46 से कम इसी में जाएगा, तो 20 तक यहाँ तक हो गया, इसके बाद ही होगा, और 46 से पहले होगा, इसका मतलब इसी में आएगा। बात समझ में आई। हाँ, अभी एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे उसको भी करके बताएंगे हम। तो 45 आ गया, तो 45 ये, अब हमें क्या क्या मिलेगी, ये हमें जो मिला ये क्या मिला, ये जो हमने निकाला इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं, वैसे निकाल लिए हो तो कोई गड़बड़ है नहीं। देखो L क्या आता है, सबसे पहले हमको ये निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, हमारी आदत है मीन निकालने का। ये मैं क्यों निकालूँ ये बाद में बताऊँगा, इसका इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन भी बताऊँगा ना, इसीलिए इसको सॉल्व किया हूँ। तो पहला क्वेश्चन था 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, ये था। अब अगर ये 45 आया है, 45 से 45 आया है, इसको हम हटा देते हैं ना, इसको हम अभी हटा देते हैं। ये चीज़ें मैं मीन निकालने के लिए बताएं, अभी एक रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड के बीच में, तो उसको मैं बाद में बताऊंगा। ये नॉर्मली मैं आज इसको इसलिए सॉल्व किया हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछता है तीनों, और जहाँ तक है तीनों ही पूछेगा आपसे साथ में निकालने के लिए। चलो
अब हम करेंगे क्या, इसको अगर नहीं दिख रहा है तो हम कर देते हैं। देखो 45 किस में आया सर, इसमें आया। 45 के सामने वाली लाइन को हम देखेंगे, 45 के सामने वाली लाइन को देखेंगे हम। और 45 के सामने वाली लाइन क्या है सर, ये है। कौन सी है, ये वाली लाइन है। अच्छा, अब जब 45 के सामने वाली लाइन आपको दिख गई है तो इसमें सबसे जो आपका डाटा है क्लास इंटरवल, इसमें एल इसका लोअर लिमिट है। एल क्या है, एल की वैल्यू आ गई आपके पास, एल की वैल्यू आ गई आपके पास 40 आ गई। क्या आ गई, 40। अच्छा एच कितना है, अगर मैं एच की बात करूं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 50 माइनस 40 मतलब कितना हो जाएगा, 10। चलो 10 हो गया। एल की वैल्यू पता चल गई, एच की वैल्यू पता चल गई। अच्छा सी एफ देखो, सी एफ वो वाला लेना है जो इस वाले क्लास के जस्ट प्रीसीडिंग मतलब पहले आया हुआ हो। तो 40 इस वाले क्लास के पहले ऊपर कौन आया है, 20। तो जो सी एफ की वैल्यू आई है वो कितना आ गई, 20 आ गई। कितना आ गई, 20 आ गई। समझ में आ रही बात, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एफ की वैल्यू क्या लेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है सर 25, फ्रीक्वेंसी आ गई 25। अब जो है आपको सारी की सारी चीज़ें पता चल गई हैं। अब हम चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। सर फार्मूला नहीं पता हमको, फार्मूला तो अभी बताया था भाई। क्या था फार्मूला, फार्मूला था अपने पास मीडियन इज इक्वल टू क्या था, एल प्लस है ना एच इंटू एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। ये चीज़ें थी, रख लेते हैं। एल की वैल्यू आई है आपके पास 40 प्लस एच की वैल्यू आई है आपके पास 10 इंटू एन अपॉन 2 कितना आया है सर, 45 आया है। सी एफ कितना आया है सर, 20 आया है। अपॉन एफ कितना आया है, 25 आया है। ये है। सॉल्व करते हैं, एक एक चीज़ को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 40 प्लस 10 इंटू 45 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 45 माइनस 20 हो जाएगा 25 अपॉन 25। ये कैंसिल आउट हो गया। तो 40 प्लस 10 कितना हो गया, 40 प्लस 10 हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा, 50। यह आएगा आपका आंसर। तो मीडियन कितना आया, जो मीडियन आया वो आया आपका 50। कोई तकलीफ नहीं है। तो आप बोलोगे सर आपने हमको ये क्यों सिखाया, मैं आपकी आदत डाल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आपको टेबल एग्ज़ाम में बार बार नहीं बनाना है। अच्छा, यहाँ पे एक ही टेबल में आपका मीन भी निकल जाएगा, एक ही टेबल में आपका मीडियन भी निकल जाएगा, एक ही टेबल से आपका मोड भी निकल जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में तो एक चीज़ आपसे पूछेगा नहीं। तो हम कोशिश करेंगे, सबसे पहले डाटा लेंगे, डाटा से आपका टर्म निकाल लेंगे, टर्म से फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से सी एफ निकाल लेंगे। उसके बाद हम एजम्पशन साफ करेंगे, एक ही टेबल में हमें साफ करते चले जाना है। क्योंकि बार बार टेबल बनाओगे, बार बार टाइम वेस्ट होगा, और जब बार बार टाइम वेस्ट होगा इसका मतलब आपको एग्ज़ाम में टाइम कम पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें अगर समझ में आई हो तो एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं हट जाता हूँ सामने से, है ना। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक नए तरीके से आने वाला है आपका। देखो आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिख रहा है एक स्पेशल टाइप है। ये एग्जामिनर आपको फंसाना चाहेगा तो आपको फंसा सकता है ना। लेकिन हम तो सर पढ़ रहे हैं, हमको कैसे फंसा पाएगा, बिल्कुल नहीं फंसा पाएगा भाई, मैं हूँ ना। अभी ऐसे क्वेश्चंस में अगर बिलो द 10, बिलो द 20, बिलो द 30, बिलो द कुछ भी नंबर दे तो समझ लो ये जो नंबर्स हैं, जो लास्ट वाले फ्रीक्वेंसीज आ रही है ये 70, ये जो 70 है, इस 70 में जितने भी डाटा हैं वो सब इंक्लूड हो जाते हैं। इसका मतलब सर ये सबका सम है, बिल्कुल है। तो ये एक्चुअल में जो सम जब सबका आए तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये आपका सी एफ दे रखा है। क्या दे रखा है, सी एफ दे रखा है। तो बिलो द वाले क्वेश्चंस में अगर ऐसे कभी क्वेश्चंस आता है बिलो द 10, तो बिलो द 60 में ये बिलो द 50 भी तो आएगा, बिलो द 40 भी तो आएगा, बिलो द 60 के ऊपर जितने भी इसके ऊपर हैं सब के सब आ जाएंगे। इसलिए जो नीचे वाला होगा वो सबका ऑल ओवर फ्रीक्वेंसी का सम होगा, जितने भी नंबर ऑफ डाटा होंगे वो 70 होंगे।
मतलब सर अगर हम बात करें ऐसे क्वेश्चंस में तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और इसी में करते हैं सॉल्व करने की कोशिश, है ना। यहाँ पे है, इधर करते हैं इसको, चलो इसी में हम करते हैं सॉल्व करने की कोशिश। इसको लॉन्ग कर दिए हम तो, ये देखो, अरे समझदार हो तुम लोग यार, है ना। ये बिलो द 10, बिलो द 20, बिलो द 30, बिलो द 40, बिलो द 50 है, ठीक है सर। और आपने सर ये भी बताया कि जो ऐसे क्वेश्चन में जो ये फ्रीक्वेंसी वाला टेबल दिया होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कभी नहीं दी जाएगी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए, 70 हुए। साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, समेसन, और टोटल सम का यहाँ पे क्या है, 70 है। क्या है, 70। ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया। अब सर हमें फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी से ही बड़ा टास्क है भाई, है ना, फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना। तो बहुत कुछ नहीं है टास्क में, इस वाले टास्क, फ्रीक्वेंसी वाले टास्क में आपको कुछ नहीं करना। देखो क्या करना है, हम अब फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। कैसे निकलेगा, 6 है, ऐसे 6 लिख दो। वो ऐड करते हुए चलने पे मिलता था, अब ये माइनस करेंगे। 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 6 सर 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब 29 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 29 माइनस 15 सर 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये बचा 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 14 हुआ, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस कर दो, तो 41 में से 29 माइनस करेंगे तो 11 में से 9 जाएगा तो सर 2 बचेगा, तो यहाँ पे 3 बचा, 3 माइनस 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 12 हो गया। 60 है सर, 60 में से 41 जाएगा तो कितना बचेगा, 19। सर 70 में से 60 जाएगा तो 10। ये हुआ आपका फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। अब कुछ बचा है, बिल्कुल नहीं बचा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं n/2। कितना आएगा सर, 70/2, मतलब सर आएगा 35। 35 किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है सर, 6, 15, 29। 29 से बड़ा है 35 और 40 से छोटा। 29 से क्या है, बड़ा है, और 41 से छोटा। यही मैं बता रहा था कि आपको लेना क्या है। तो जो 35 वो किसके किसी बीच में आ रहा है, 29 और 41 के बीच, मतलब 29 से बड़ा ही होगा, मतलब इसमें आएगा। 29 से बड़ा ही होगा इसका मतलब, और यहाँ पे जाके 41, तो 29 से बड़ा मतलब 41 तक, 29 से लेके 41 तक इसमें है, तो इसका मतलब 35 इसी में आया होगा। तो 39 मतलब बिलो द 40। अब बिलो द 40 सर, बिलो बिलो का मतलब क्या है। अब सबसे बड़ा टास्क यही हो जाता है सर, बिलो वाले में क्या करेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर आपको इंटरवल नहीं पता है तो हम इंटरवल फाइंड करने का बेसिक तरीका ध्यान से सुन लो। इंटरवल तरीके कैसे फाइंड करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। बिलो द 10, अब 0 से बड़े ही होंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाले को हम 0 से क्या लिख लेंगे, 10। दूसरा 10 से 20, 20 से छोटा, 10 से बड़ा, 10 तक तो यहाँ पे आ गए, 10 से 20, और 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50, और 50 to 60, यहाँ पे हो गया, बिलो द 60 हो गया। अब किस में आया था, ये वाला डाटा लेना था आपको, ये वाला डाटा लेना था बिलो द, ये 41 वाला जब डाटा लेना है आपको, जब 41 वाला डाटा लेना है तो हम करेंगे क्या, ये वाला डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। ये वाला डाटा क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सा, 41 वाला। ये वाला 41 डाटा वाला जब सेलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, बिलो द 40, मतलब ये आएगा, थोड़ा सा मैंने क्रॉस लिख दिया है, यहाँ तक आएगा, है ना, ये वाला 30 to 40 आ रहा है। क्या आ रहा है, 30 to 40, तो मतलब ये वाला डाटा ये आ रहा है, और इसके सामने फ्रीक्वेंसी ये है, और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। लेकिन सर हमको पता है एल की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, एल की वैल्यू आ गई सर 30 आ गई। क्या आ गई, 30। एक सेकंड में बैठ के कॉल करा था। एल की वैल्यू यहाँ पे क्या गई, 30 आ गई, ठीक है। जब एल की वैल्यू यहाँ पे 30 आई तो हम करेंगे क्या, अब एच की वैल्यू कितना है सर, अपर लिमिट माइनस लोअर मतलब 10 है। कितना आ गया, 10। अच्छा सर फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी हमने सर 12 निकाली है। क्या निकाली, 12। अब यहाँ पे बात है सी एफ की। सी एफ मैंने बताया जिस फ्रीक्वेंसी को लेंगे उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को चूज़ करेंगे, तो 29 क्या आएगा, 29 आएगा। अब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है नहीं, ये सब चीज़ों करो, इन सब चीज़ों को करो साइड। अब हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करेंगे, ध्यान से देख लो। सर आपने जो फार्मूला पढ़ाया वो कौन सा फार्मूला पढ़ाया, एक सेकेंड। आपने सर जो फार्मूला पढ़ाया, हमको वो फार्मूला पढ़ाया है सर, जो मीडियन होता है
वो होता है L प्लस, क्या होता है, L प्लस H इंटू N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F। ये तो होता है सर। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा, मैंने मान भी लिया। ठीक है, मैंने मान भी लिया। वैल्यू रखते हैं। L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी सर 30 प्लस H की वैल्यू है 10, N अपॉन 2 सर कितना हो जाएगा, N अपॉन 2 सर है 35 माइनस CF कितना है सर, CF है 99 और अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 12। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। इस तरीके से चीज़ें करते चले जाएंगे। फिर क्या आ जाएगा अपना, फिर आ जाएगा 35 माइनस 29। देखो 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचा, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचा, सॉरी 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल 12 बचा, इंटू 10 प्लस 30। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आया 30 प्लस 5, 30 प्लस 5, आंसर कितना आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा आंसर जो आया आपका, वो आया 35। कितना आया 35। ये हुआ आपका मीडियन। क्या आया, मीडियन। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चंस होगा। तो आपको घबराना नहीं है क्वेश्चंस को देख के। अगर बिलो वाले क्वेश्चंस आए और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कभी बोलेगा ही नहीं। आपको टेबल के ऊपर ध्यान देना है कि एक्चुअली में बोल क्या रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से, नंबर ऑफ स्टूडेंट बोल रहा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में आपको क्या दे रखा है, एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है, और लास्ट में जो नंबर होगा वही आपका टोटल सम होगा, वही आपका क्या होगा, टोटल सम होगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, आनी चाहिए, नहीं आ रही तो आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक टाइप और पूछेगा आपसे एग्जामिनर, वो भी उसमें मैंने क्या बताया था, आप फिर से वही काम करेगा। ये जैसे हमने मीन में फ्रीक्वेंसीज को गायब करा था, वैसे इसमें भी ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसीज को गायब करेगा। तो चलो फ्रीक्वेंसीज को गायब करने वाले क्वेश्चंस देखते हैं। ये है फ्रीक्वेंसीज को गायब करने वाले क्वेश्चंस। ये एक्चुअल में आपके RS अग्रवाल का एक एग्जाम्पल है। अगर आपके पास RS अग्रवाल नहीं है तो यहाँ से वो क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलो कैसे होगा, लिखा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ n इज इक्वल, मतलब टोटल n की वैल्यू दे रखा है। n की वैल्यू क्या दे रखा है, n की वैल्यू दे रखा है 100। अब कि मैं इसी टेबल में कर लूँगा अपना, है ना, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, इसी टेबल में बनाते चला जाऊँगा। n की वैल्यू 100 है तो n अपॉन 2 कितना हो जाएगा, n अपॉन 2 सर आएगा 50। एक वैल्यू दे रखी है तो 50 किस में जाएगा सर, सबसे पहले पता होना चाहिए फिर 50 किधर जाता है। चलो 50 देखते हैं किधर जाता है। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसीज है। क्या है, फ्रीक्वेंसीज है। और 32 की बात किया है तो 32 किस में जा रहा है सर, 32 40 में जा रहा है इसमें। तो L की वैल्यू आपको पता चल गई है। L की वैल्यू है सर 30 और 40 कितना है, H की वैल्यू कितनी है सर, H की जो वैल्यू है वो है 10। इतनी वैल्यू पता चल गई है। अभी आपको F नहीं पता और CF नहीं पता, तो आपको पता भी है F कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। F कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब CF की बात होती है यहाँ पे, CF की बात देखते हैं। चलो यहाँ पे हम इसको लेट कर लेते हैं A, इसको लेट कर लेते हैं B, है ना। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला तो 10 ही रहेगा, 10 प्लस A हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस A, तो 25 10 35 प्लस A हो जाएगा। ऐड करते जाते हैं ना, फिर इसमें ऐड करेंगे तो 35 प्लस 30 65 प्लस A हो जाएगा। यहाँ पे नया वर्ड मिल गया 65 प्लस A प्लस B। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 प्लस 10 75 प्लस A प्लस B। ये क्या हो जाएगा, टोटल 100 है। अच्छा टोटल दिया है तो ये टोटल 100 दिया ही है। इसका मतलब सबको ऐड करने पे कितना आ रहा है, 100। इसका मतलब हम बात करें तो 75 प्लस A प्लस B की वैल्यू कितनी है, टोटल
75 प्लस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 100। जब इसको ऐड करोगे तो 75 प्लस ए प्लस बी की 100, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। यहाँ तो फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिला, तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस 75, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, सबका सम मैंने क्या लिखा है, सबका सम लिखा है 75 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 100, तो 100 जाके इधर माना जाएगा, आ जाएगा आंसर 25। यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करते हैं, यहाँ पे रहने देते हैं, है ना, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अब सर हमें जो फार्मूला बचा था उसके ऊपर बात करते हैं, जो हमारा ये आया था, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जस्ट उसके एक पहले की फ्रीक्वेंसी, तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 35 प्लस ए, वैल्यू रखते हैं, मीडियन कितना दे रखा है, हमने फार्मूला पहले लिख देते हैं, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच इंटू एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ, इस तरीके से है। तो मीडियन की वैल्यू क्या है आपके पास, मीडियन की वैल्यू है सर दे रखा है 32, एल की वैल्यू कितना है 30 है, प्लस एच की वैल्यू कितना है 10 है, एन अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है सर 50 है, माइनस सी एफ कितना है, देखो सी एफ यहाँ पे मैंने क्या बताया, इसके जस्ट पहले वाला, इसके जस्ट पहले वाला, तो 35 प्लस ए अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 30। इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं आपकी। अब हम सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करने का मतलब इसको सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। 32 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा गाइस, 2 बचेगा, 2 बचा, 10 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचा, तो 50 माइनस 35 प्लस ए अपॉन 3 इधर जाके 6 बना लिया, इज इक्वल टू 50 माइनस 35 कितना हो जाएगा 15 प्लस ए, 15 प्लस ए माइनस 15 हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, सॉरी यहाँ पे माइनस ए होगा ना, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई तो करेंगे ना इधर, ये माइनस ए होगा, 35 माइनस ए और यहाँ पे 15, रुक जा पूरा इरेज करते हैं, यहाँ पे बचा 2 इज इक्वल टू, ये हुआ 50 और ये माइनस ए अपॉन ये 3 व 3 2 6 इज इक्वल टू 15 माइनस ए, इधर जाके ए हो जाएगा और ये 15 माइनस 6 हो जाएगा, तो एक वैल्यू कितना हो जाएगी 9 हो जाएगी, एक वैल्यू कितना हो जाएगी 9। अब ये जो एक वैल्यू आई है 9, इसमें रख देंगे तो हमें बी की वैल्यू पता चल जाएगी, 9 प्लस बी इज इक्वल टू 25, बी इज इक्वल टू 25 माइनस 9, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, ये हो जाएगा आपका आंसर, बी की वैल्यू कितना है 16। तो यहाँ पे जो हमने फ्रीक्वेंसीज मिसिंग थी वो हमें निकाल लिया, वो क्या था, वो आया आपका, ये आया आपका, क्या आया 16 एंड ए की वैल्यू कितना है, एक वैल्यू हमने निकाला है 9, एक वैल्यू निकाली है 9 और बी की वैल्यू आई है 16। ये इस तरीके से आपने सारे के सारे मीडियन के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आपका बचा नहीं है, है ना, आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो अब जो टॉपिक बचा है वो बचा है आपका मोड। क्या बचा है, मोड। मोड भी बहुत आसान ही है। आज के इस वीडियो में हमने मीडियन को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब कॉन्सेप्ट सारे हो गए ख़त्म। अब आप जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं वो जब करने बैठेंगे तो आपके आराम से जब करोगे तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आपको कोई सिखा भी नहीं सकता। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, क्वेश्चंस कितना भी करा लूँ, वो जो मैं कराऊँगा वो मेरे लिए प्रॉफिट करेगा, आपके लिए बस सीखने में मदद करेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा जब तक वीडियो देखते होगे तब तक सब कुछ आता होगा, उसके बाद जैसे ही वीडियो एंड करते हो आपके सामने कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि आप मैथ्स को एज अ मूवी देख रहे हो। मूवी की तरह नहीं देखना है ना, मूवी की तरह नहीं देखना है। मैथ्स में क्या मांगता है, मैथ्स मांगता है फुल प्रैक्टिस।
अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स आपको समझ में नहीं आ रही। अगर तुम डर रहे हो तो सिर्फ आप ही डर रहे हो, है ना। जब तक आप डरोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। मैथ्स से बहुत लोग डरते हैं, मैथ्स आपको खा थोड़ी जाएगा। कोशिश तो करो, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। क्यों? बहुत लोग ऐसे भी होंगे, सर मैथ हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं फिर भी मैथ में नंबर कम आते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो एक्चुअल में उनको जो पढ़ना होता है वो नहीं पढ़ते होते हैं, वो पढ़ते हैं कचड़ा जो एग्ज़ाम में नहीं आता। आपको लगेगा आपने सारी बुक ख़त्म कर ली, खूब कॉन्फिडेंस होके जाएंगे, लेकिन जैसे एग्ज़ाम में जाएंगे वैसे ही आपको कुछ आएगा नहीं, क्योंकि आपने जो पढ़ा वो एक्चुअल में एग्ज़ाम में आता ही नहीं। आपको जो समझ में आया वो तो आसान चीज़ें हैं जो हमको पढ़ने में बहुत मज़ा आ रही थी, है ना। तो आपको अगर एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो आप प्रीवियस 10 सेट आप प्रीवियस सॉल्व कर लो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी एक्चुअल में CBSE चाहता क्या है आपसे। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पे चले जाओ टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको 10 सेट आराम से मिल जाएंगे। आप बैठ के उसको प्रिंट आउट निकलवा लो, चाहे PDF के थ्रू सॉल्व कर लो। अदरवाइज़ जैसे ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी मेरे 1 शॉट वाले एक टॉपिक एक वीडियो में ख़त्म, वो वाली ये शॉट ख़त्म होने के बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे ही। एक हफ्ते में पूरी मैथ्स ख़त्म करने का एक बैच आएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर सब आपके सामने करा देंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट में अगर वाकई में आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।